इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन और प्रोपीन। मैंने ये बताया था पिछले क्लास में, बताया था ना वहां पे। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि सबके बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और इस सब ये ट्रायड में बैठना चाहिए। इसका जो बीच वाला का जो वैल्यू होगा वो F और Br का जो सम होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो Cl के बराबर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा था, तो इसका लिमिटेशन आ गया। ठीक है, लिमिटेशन आ गया तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूलैंड्स आए, नए साइंटिस्ट आए थे। कितना इसमें में आए थे, देखो तो लिखा है काफी में, कितना इसमें लिखा है 1865। ठीक है, न्यूलैंड्स आए 1865 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया सुनो, न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने ना एलिमेंट को ना एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज, एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। तो कैसे अरेंज किया था, ऐसे करके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन नहीं था तो क्या आएगा यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, अब क्लोरीन, इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं था तो क्या था, पोटेशियम और कैल्शियम तक लिखा था, इतना तक लिखा था। उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैंने एलिमेंट को ना मास के बढ़ते क्रम, उस समय ना एटॉमिक वेट पता था सब एलिमेंट का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, छोटा एलिमेंट को इसका मास करना पहले रखा, फिर बाद में रखा, फिर बाद में रखा, इस तरीके से उन्होंने क्या एलिमेंट को अरेंज किया बढ़ते क्रम में, मास के बढ़ते क्रम में। ये न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी करना स्टार्ट किया, ऐसे करके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन इस तरीके से मास के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक जो आठवां एलिमेंट है ना, प्रत्येक आठवां एलिमेंट है वो अपने पहले एलिमेंट का क्या रिपीटिशन, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है, आठवां एलिमेंट है। तो पहला और आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो इन्होंने बोला क्या, कुछ कोई भी एलिमेंट इसमें तुम उठा लो और उसमें से वहां से आठवां नंबर पर जब पहुंचेंगे हम, तो पहले और आठवें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, आपस में सेम होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। और उसको उन्होंने म्यूजिकल टोन में भी अरेंज किया था। जैसे म्यूजिकल टोन का नाम बोलेंगे तो कुछ ये मैंने लिखाया था, है ना। जैसे म्यूजिकल टोन में कितना होता है, 7, ऐसे करके म्यूजिकल टोन में कितना होता है सुर, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो 7वां के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले और 8वें एलिमेंट का क्या होता है, रिपीट। जैसे ऐसे बोलते हैं सारे गमा नी तक आते हैं, फिर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 7। ठीक है, ऐसे करके कुछ कहानी था इसका। तो म्यूजिकल टोन पर बेस्ड था इसका। ठीक है, कोई बोले म्यूजिकल टोन पे किसका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था, तो क्या बोलेंगे हम, न्यूलैंड्स का। ठीक है, इस समय इनर्ट गैस नहीं था, इनर्ट गैस आता था ये रूल हमारा फेल कर जाता। ठीक है, इतना तो क्लियर है बात, चलो इतना सही है हमारा। अब बताओ इसमें कुछ लिमिटेशन होगा तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ खराबी होगा, अगर सही रहता 100% इसी को मान लो तो पीरियोडिक टेबल उसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता इतना बड़ा, है ना। अब इसमें लिमिटेशन क्या था, वो लिमिटेशन आज दिखाने वाले। सुनो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपने अपने लॉ को क्या बोला, ऑक्टेव का लॉ बोला। क्या बोला उन्होंने, ऑक्टेव। ऑक्टेव को बोलते हैं अष्टक, मतलब 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले का क्या था, रिपीटिशन था। तो क्या बोलते थे, यहाँ पे 8 टर्म से रिलेटेड था, नाम क्या पड़ गया, इसको बोलेगा लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिमिटेशन क्या आ गया, सुनो लिमिटेशन क्या आ गया। पहला लिमिटेशन ये बोल सकते हैं, अगर मान लो हमको ये पता लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आता, नियोन, नियोन बताओ, क्लोरीन के बाद क्या आता, आर्गन। अगर इनर्ट गैस का डिस्कवरी अगर हो जाएगा तो मास के बढ़ते क्रम में जब लिखा है, तब क्लोरीन के बाद किसका मास आता है, नियोन का मास आता है। फिर नियोन के बाद सोडियम आता है ना। तो जैसे ही इसके बाद जब इनर्ट गैस का जब डिस्कवरी हो गया हमारा, तो इनर्ट गैस यहाँ पे लगाएंगे हम, तो क्या 8वां प्रॉपर्टी से होगा, नहीं होगा। चेक करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 9वां प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। इसमें लिथियम के बाद सोडियम जो होगा वो 9वां एलिमेंट है हमारा, पहले 8वां तक मैच करता था, लोग क्या बोलते थे, ऑक्टेव रूल बोलते थे। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो गया तो इसका ऑक्टेव रूल क्या कर गया, फ्लॉप कर गया। तो इसका पहला लिमिटेशन यही है कि अगर हम इनर्ट गैस का डिस्कवरी करके एलिमेंट को पुट कर देते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में, तो क्या होता है, इसका ऑक्टेव रूल क्या कर जाता है, यहाँ पे फ्लॉप कर जाता है। तो नॉन रूल हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अब 9वां एलिमेंट सेम होगा। चेक करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9वां एलिमेंट पहले और 9वां मैच कर रहा है, तो ऑक्टेव लोग फ्लॉप कर जाएगा यहाँ पे ना। तो पहला लिमिटेशन ये लिख सकते हैं, इनर्ट गैस का जैसे ही डिस्कवरी हुआ थी उसका हमारा लॉ क्या कर गया, फ्लॉप कर गया। सेकेंड फ्लॉपिंग क्या, सुनो इन्होंने क्या किया था, अपने एलिमेंट को ना अपना जो उसका जो ये जो पीरियोडिक टेबल था जो उसका जो ये छोटा सा जो उन्होंने टेबल बनाया था एलिमेंट का, वो उन्होंने ना कैल्शियम तक ही एलिमेंट को रखा था।
कैल्शियम से ज्यादा उस समय देखो, अगर बात करें 1865 तक 63 एलिमेंट होना चाहिए। 1865 तक कितना एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया था? 63। तो क्या 63 एलिमेंट दिख रहा है यहाँ? नहीं दिख रहा है। कैल्शियम के बाद ना उसका लॉ काम नहीं कर रहा था। अब काम क्यों नहीं कर रहा था समझाते हैं यहाँ पे हम। तुम लोग अगर देखेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो कैल्शियम के बाद ना डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ था। देखा, हम नहीं देखा था तो आगे बताएंगे हम। तो इतना बात समझ लो, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया था। ठीक है, 1865 में जब 63 एलिमेंट का जब डिस्कवरी हो गया था, तो उसके पीरियड में कितना एलिमेंट होना चाहिए? 63 नहीं था। कहां तक एलिमेंट उन्होंने अरेंज क्या कर पाया था? कैल्शियम तक की वैल्यू। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये हमारा क्या था, इसका मास कम था, तो बोलते हैं इसको हैवी वेट वाला नहीं, लोअर वेट वाला एलिमेंट तक उन्होंने अरेंज कर पाया था। तो सेकंड क्या बोलेंगे, इन्होंने अपने पीरियड टेबल में कैल्शियम तक के एलिमेंट को अरेंज किया था। तो इसका लिमिटेशन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या, इनर्ट गैस का जैसे डिस्कवरी हुआ था तो ये लॉ फ्लॉप कर जाएगा। दूसरा क्या बोलेंगे हम, इसका पीरियड टेबल में कैल्शियम एलिमेंट तक की क्या था, वैल्यू था, क्या उससे ज्यादा एलिमेंट को वो अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बता, इतना तक क्लियर है हमारा? चलो पेज को ऐड करके लिखते हैं। चलो लिखो तो, लिमिटेशन ऑफ, चलो पहले इसमें मेरिट लिख लेते हैं आप, उसी के आगे लिख लो।
चलो हो गया, देखो तो डर। चलो सुनो, आए समझ रहो। अब देखो तो पिछले क्लास में मैंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा था। न्यूलैंड का अष्टक नियम, प्रत्येक सातवां एलिमेंट का जो आठवां एलिमेंट था उसका और पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था जब एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इसका इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है, जो खास बात है जो इसके पीरियड खास बनाता है वो मैंने लिखा है और कुछ लिमिटेशन लिखा है। देखो अभी ना पीरियोडिक बनता जाएगा छोटा छोटा, उसका लिमिटेशन आता जाएगा। ऐसे करते करते ना लास्ट सुधार होके एक बड़ा सा पीरियड बनेगा हमारा। ठीक है, तो समझते हैं क्या। सुनो, इसका खासियत बात क्या है, ये पहले ऐसे एलिमेंट थे, सुनो ये पहले ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाया था। ये तो खास बनाता है। देखो वो हमारा जो था इससे पहले जो ट्राइड्स लॉ था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था और एटॉमिक वेट लगा हुआ था, लेकिन सिस्टम से लगा हुआ था। पहले और तीसरे का जोड़ बीच वाला का जोड़ के बराबर होना चाहिए, तो वो सिस्टम से लगा हुआ था। लेकिन ये पहला ऐसा लॉ हमारे पास आया है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें क्या हो गया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में दिया, मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया था, जो इसके पीरियड टेबल क्या बनाता है, खास बनाता है। तो मैंने लिखा है ही अरेंज्ड एलिमेंट, उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उन्होंने एलिमेंट को सेट किया था। ठीक है, पहला पॉइंट इंपोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ड आ गया, बढ़ते क्रम में पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था। सेकेंड पॉइंट क्या सुनो, सबसे खास बात इसके पीरियड टेबल क्या है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब एक निश्चित अंतराल पर ना प्रॉपर्टी रिपीट होना। सबसे खास बात बोला इन्होंने कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर जाते हैं तो एक निश्चित अंतराल में प्रॉपर्टी क्या करता है, मैच करता है। जैसा अभी जस्ट मैंने देखा था कि सात एलिमेंट लगाया, फिर आठवां एलिमेंट क्या कर रहा है, पहले और आठवें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और बाद में अगर नोबल गैस भी आ जाएगा तो नौवां एलिमेंट बढ़ेगा वहां पे, तो फिर क्या होगा, 8 एलिमेंट ऐसे, फिर नौवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा। लेकिन उन्होंने खास बात क्या बोल दिया कि एलिमेंट को जब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में जाते हैं तो एक निश्चित अंतराल पे क्या होता है, प्रॉपर्टी रिपीट करता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्योंकि आगे हम पीरियोडिसिटी के बारे में बात करने वाले, क्योंकि ये बहुत बार तुमको मिलेगा इस चैप्टर में। जब मेंडली का पीरियोड टेबल आएगा तो वहां पीरियोडिसिटी फिर से बोलेंगे। तो पीरियोडिसिटी का मतलब पीरियड मतलब क्या होता है, अवधि। अवधि, अवधि मतलब समय सीमा। पीरियड मतलब क्या होता है, एक अवधि। और सिटी मतलब क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद रिपीट होना चाहिए, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। पीरियड मतलब क्या होता है, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय काल। और डिसिटी मतलब क्या होता है, उस समय काल में के बाद क्या होता है, रिपीट होना। पीरियोडिसिटी मतलब निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होना। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी से रिलेटेड है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, सुनो। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तत्व का जो गुण होता है वो रिपीट करता है। तत्व का जो गुण होता है वो रिपीट करता है आफ्टर ऑफ फिक्स इंटरवल। एक निश्चित समय सीमा में क्या करता है, तो प्रॉपर्टी रिपीट करता है।
जैसे ऑक्टेव रूल है तो 7वां एलिमेंट का जो 8वां एलिमेंट था प्रत्येक 8वां एलिमेंट रिपीट कर रहा था, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अंतराल में, इंटरवल का मतलब क्या होता है, अंतराल, अंतराल मतलब दो समय के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल में, एक फिक्स अंतराल में एलिमेंट का जो गुण होता है वो रिपीट करता है, ठीक है। कब रिपीट करेगा यहाँ पे, तो इफ वी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जब हम एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में से जाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है। तो बताओ इसके अनुसार कितने नंबर तक प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, 7वां के बाद 8वां वाला, तभी तो मैंने अष्टक नियम बोला। तो क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है। यहाँ पूछा है कि मेनली न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का 2 खास बात होता है। पहला क्या बोलेंगे, उन्होंने एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को बताया था। दूसरा उन्होंने पीरियोडिसिटी का बात किया था, पीरियोडिसिटी मतलब एक निश्चित अंतराल में प्रॉपर्टी रिपीट करना। कितने नंबर पर रिपीट कर रहा था, 8वें नंबर पर, पहले और 8वें नंबर तक रिपीट कर रहा था, इसलिए ऑक्टेव रूल मैंने बोला। ये 2 खास बात है, ठीक है। अब आगे देखो लिमिटेशन क्या आ गया, यहाँ पर सुनो, लिमिटेशन ये आ गया कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस इसका ऑक्टेव जो रूल है वो क्या कर गया, फॉल कर गया या फेल कर गया। जैसे अब अगर इनर्ट गैस डाल देंगे तो इस बार 9 में प्रॉपर्टी मैच करेगा, लेकिन वो खास बात बोल के तो गया कि एक निश्चित अंतराल में प्रॉपर्टी रिपीट करता है, उसी को मैंने पीरियोडिसिटी बोला था। लेकिन जैसे ही वहां पे क्या आएगा, नोबल गैस जैसे ही आ जाएगा वहां पे, मैंने लिखा था अभी क्या था बताओ तो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या था वहां पे, नियोन। नियोन इनर्ट गैस बाद में है, तो जैसे ये आ गया इनर्ट गैस, जब यहाँ पे आ गया तो अब इस बार 9वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करता था, तो ये ऑक्टेव बोलना गलत हो गया उसका, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन कैटेगरी में आ जाता था। पहला ये हो जाएगा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस ऑक्टेव रूल क्या कर गया, फॉल कर गया, फॉल मतलब गिर जाना, ठीक है, या फेल कर गया, फेल मतलब खराब हो गया, खत्म हो गया, फेल कर गया, या फॉल मतलब खत्म हो गया, दोनों का मतलब सेम ही है। सेकेंड बात सुनो, इसका जो एलिमेंट, इसका जो पीरियोडिक टेबल जो था वो कहां तक वैलिड था, केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के बाद वो एलिमेंट को अरेंज नहीं कर सका था। कैल्शियम के बाद एलिमेंट को रख रहा था ना, तो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब कैल्शियम तक ही काम कर रहा था उसका प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या लिखा, इसका लिमिटेशन आ गया, ये जो लॉज, इसका जो लॉ था वो वैलिड था टिल कैल्शियम, कैल्शियम एलिमेंट तक ही क्या था उसका लॉ वैलिड था। उससे भारी वाला एलिमेंट को जब चलाते गए ना, लॉ मैच नहीं कर रहा था। मतलब लाइटर एलिमेंट पे था एप्लीकेबल, लाइटर मतलब हल्का एलिमेंट, कैल्शियम तक हल्का एलिमेंट था, जब आगे एलिमेंट जब सेट करना आता है तो भारी भारी एलिमेंट सब आएगा, है ना। जैसे तो बढ़ेगा तो एटॉमिक वेट बढ़ता चला जाएगा ना। तो कैल्शियम एलिमेंट मतलब लाइटर एलिमेंट पे इसका पीरियोडिक लेवल क्या था, हमारा पीरियोडिक लेवल सही था। हैवियर एलिमेंट पे क्या था, हैवियर एलिमेंट पे क्या था, काम नहीं कर रहा था। लाइटर एलिमेंट पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। वो लाइटर एलिमेंट कहां तक था हमारा, कैल्शियम तक, ज्यादा एलिमेंट पे काम नहीं कर रहा था। बताओ लाइटर मतलब हल्का, हल्का एलिमेंट जिसका मास कम होगा ना, कैल्शियम तक मास कम होगा, तो ज्यादा तो आगे एलिमेंट रखेंगे तो मास बढ़ता जाएगा। तो लाइटर एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं था। हैवियर एलिमेंट पे नहीं लगा सकते हैं, लाइटर एलिमेंट उसका लॉ क्या करता था, काम करता था। बताइए तो सारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलो ये पॉइंट किधर है हमारा, तीसरा बात करेंगे, सुनो 1 2 खत्म हो गया ना हमारा। अब तीसरा क्या बात करेंगे यहाँ पर, लूथर मेयर का कर्व। चलो हेडिंग डालो तो, लूथर मेयर कर्व, नाम था साइंटिस्ट का, लूथर मेयर कर्व।
शब्द यहाँ बना लिया, तो क्या करना ना, ऐसे करके साइड में लिखते रहो, साइड में जो बना लिया क्या हुआ क्या, वो वैसे आगे पीछे था, 1868 में आया था, 1869 में बैठ गया क्या, वो आगे की तरफ था अब तो क्या था? वो करता डेट वगैरह याद है, डेट क्या पड़ता है, डेट वगैरह थोड़ा बहुत ऐसे ही देखो, डेट का डाल दो दिखाओ ऐसे ही अगर कोई आगे
चलो 2 मिनट देख लो इसको पहले। देखो अगले साइंटिस्ट आए, सुनो। अब अगला परिणाम को लूथर मेयर का कर्व। लूथर मेयर साइंटिस्ट का नाम था, उसका कर्व पढ़ना। कर्व मतलब ना उन्होंने ना एलिमेंट को इस बार उन्होंने ग्राफ कर दिखाया, और उसका जो ग्राफ बना था ना वो कुछ कर्व टाइप का था, ऐसे करके ऊपर नीचे था। इसलिए क्या बोला गया, लूथर मेयर का कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है, कर्व मतलब ऊपर नीचे वाला ग्राफ उन्होंने डिजाइन किया था एलिमेंट को अरेंज करके। ये जो आया था कितने ईस्वी में आया था? 1868 में। मतलब 1865 के बाद 1868 से 65 था उसका इंग्लैंड लॉ ऑफ टेप। 1868 में ये आए थे। इसमें बुक में 1869 दिया हुआ था, 1868 हमको बुक में एनसीईआरटी में है, और नेट पर भी यही दिखा रहा था, यही हम लेंगे 1868। ये जो साइंटिस्ट है ना वो जर्मन के थे। कहाँ के थे वो? जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, जर्मन से बिलोंग करते थे। 1800 जब अपने आप मिट रहा है, जर्मन वैज्ञानिक थे। चलो सुनो, समझते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था। इन्होंने क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था, और उन्होंने ना एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम मेजर किया था और एटॉमिक वेट मेजर किया था। सुनो, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, जितना सारा एटम था हमारे पास अलग आज एक बार सुना, वही देख, वही का देख लिया हम, कॉपी जोते हैं अच्छी नहीं, वही देखने के लिए मैं यहाँ पाया। चलो देखो, उन्होंने क्या किया था, प्रत्येक एलिमेंट का ना एटॉमिक वॉल्यूम मेजर किया था, मतलब एटम का आइटम, और साथ में एटम का वेट मेजर किया था। और उन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ पे प्लॉट किया। उन्होंने क्या रखा, सुनो, जैसे मान लो ऐसे करके पूछता, देखो तो मान लो उन्होंने लिथियम को जब देखा तो लिथियम का ना एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक वेट का ग्राफ निकाला। तो उन्होंने मान लो लिथियम इस पोजीशन पे आया, फिर ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट किया था। लिथियम यहाँ पे आया, ठीक है, लिथियम के बाद मान लो सोडियम यहाँ पे आया, सोडियम के बाद मान लो पोटेशियम यहाँ पे आया, ठीक है, रुबिडियम यहाँ पे आया, ऐसे करके कुछ ग्राफ बना था उसका। साथ में उन्होंने क्या देखा, बेरिलियम कुछ यहाँ पे मिला उसको, मैग्नीशियम यहाँ मिला, कैल्शियम यहाँ मिला, स्ट्रोंटियम यहाँ मिला, कुछ इस तरीके से मिला एलिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, जब इस पॉइंट को जब मिलाना स्टार्ट किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था। जब प्लॉट को जब मिलाना स्टार्ट किया तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा था। इस तरीके से सबसे पहले उन्होंने लिथियम का निकाला, लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम तो यहाँ पर रखा, और उसका एटॉमिक वेट को तो वो ग्राफ यहाँ प्लॉट हो रहा था। सोडियम का निकाला तो कुछ इस जगह पे, ठीक है, पोटेशियम का निकाला तो यहाँ पे एलिमेंट सबका निकाल के रख दिया, ठीक है, बेरिलियम का यहाँ पे, मैग्नीशियम का यहाँ पे, कैल्शियम का यहाँ पे, स्ट्रोंटियम का यहाँ पे, इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया। और जब ग्राफ को आपस में मिलाया तो कुछ क्या बनना था, ग्राफ वहां पे एक कर्व बनना स्टार्ट किया। क्या बनना स्टार्ट किया, यहाँ पे कर्व बना, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। तो समझो, लिथियम यहाँ मिला, सोडियम यहाँ मिला, पोटेशियम यहाँ मिला, रुबिडियम यहाँ मिला, और सीजियम यहाँ मिला, ठीक है, बेरिलियम यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे, कैल्शियम यहाँ पे। तुमको याद नहीं रखना, समझना है क्या कर रहे हैं। सुनो, ये कैल्शियम यहाँ पे, स्ट्रोंटियम, ये क्या हमारा बेरियम, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, और आयोडीन यहाँ पे। ऐसे करके उन्होंने ग्राफ बनाया था, किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को रेफरेंस माना। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन है साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का बात किया था। ये लूथर, ये क्या नाम है इसका, लूथर मेयर ने बात किया था, ठीक है। दूसरा बात क्या था कि कौन ऐसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट को ना ग्राफ पे अरेंज करना स्टार्ट किया। लूथर मेयर, तो 2 पॉइंट यहाँ सब्जेक्टिव बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसका खासियत क्या समझते हैं आप, सुनो।
सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व, जो एलिमेंट जो हमको दिख रहा है, जो कर्व पे एक सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, उस सबका प्रॉपर्टी क्या था देखा गया एक्सपेरिमेंटली कुछ समय में, तो सबका प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। जैसे समझते हैं लिथियम यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ के टॉप पे है, इस कर्व के कहां पे, टॉप पे ही है, इस कर्व के टॉप पे ही है, इस कर्व के टॉप पे ही है और इस कर्व के टॉप पे ही है। जो सेम पोजीशन रिसाइड कर रहा है यहाँ पे, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट ग्राफ पे सेम पोजीशन जो रख रहा है, उस सब का प्रॉपर्टी क्या देखा गया, सेम देखा गया। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, सेम देखा गया। जिसका एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट का जो ग्राफ था, अगर वो सेम पोजीशन रिसाइड कर रहा है कर्व पे, उस सबका गुण क्या होता है, आपस में सेम होता है। जैसे हमने पढ़ा भी था थोड़ा देर पहले, अभी ये जो हमारे पास कौन साइंटिस्ट आए थे वहां पे, अभी लॉ ऑफ ऑक्टेव में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो वहां पे कुछ ऐसा देखा था ना, लिथियम के बाद क्या आया था, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आया था, पोटेशियम, सबका प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, सेम कर रहा था। देखो तो यहाँ पे लिथियम के बाद क्या आया, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आया, पोटेशियम, इसके बाद क्या आएगा, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीजियम। यानी जो मॉडर्न पीरियड भी देखेंगे तो पहला ग्रुप में यही एलिमेंट रखा हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से एलिमेंट है। इसका बात बहुत हद तक सही लग रहा है ना, क्योंकि देखो सब मैच कर रहा है। जो मॉडर्न पीरियड में देखा जाए तो एक ही ग्रुप में एलिमेंट को रखा गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसको ऐसे बोलते हैं लीना का रब से प्रयास, इस तरीके से। तो हम ट्रिक आगे बताएंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया गया, हाइड्रोजन की बात अभी नहीं करते हैं, हाइड्रोजन ऊपर से, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया था अपने करते, तो हम भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सही है। अब यहाँ पे देखो, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। He was the first one, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे who plotted, जिन्होंने प्लॉट किया था। क्या प्लॉट किया था, ग्राफ को प्लॉट किया था, मतलब ग्राफ को उन्होंने दिखाया था। किसके बीच का ग्राफ था वो, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया था, ठीक है। जो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को रिफरेंस मान के उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, सही है। अगला पॉइंट है वो, इसमें क्या लिखा है, property of elements are similar on similar position on the curve। मतलब जो कर्व पे पोजीशन एक समान जो दिखा रहा है, सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, आपस में सिमिलर होता है। वही बात यहाँ पे टॉप पे, तो सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, आपस में मैच करेगा। तो वही मैंने लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तत्व का जो गुण होता है वो क्या समान होता है, ऑन सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। जिसका पोजीशन क्या है, सिमिलर है, उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। बताओ तो टॉप पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसको हम ना अल्कली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। नाम याद रखना, अभी अल्कली क्यों बोलते हैं हम आगे बताएंगे, अभी नाम याद रखना यहाँ पे, ठीक है। ये जो एलिमेंट जो ऊपर में था हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल बोलते हैं, टॉप पोजीशन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, टॉप पोजीशन में जो एलिमेंट था लूथर मेरिकर में, उस एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाम क्या क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर चढ़ते क्रम में, जैसे होता सीढ़ी पे चढ़ते तो क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे आते तो क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर क्या, नीचे से ऊपर जाने वाला क्रम। तो बताओ नीचे से ऊपर जाते तो क्या मिलता है, फ्लोरीन। नीचे से ऊपर जाते तो क्या मिलता है, फ्लोरीन। नीचे से ऊपर जाते तो क्या मिलता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बताओ तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बताओ तो यहाँ पे क्या मिला असेंडिंग ऑर्डर में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम हैलोजन एलिमेंट के नाम से क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगा, सबका आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। तो बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट अरेंज होता है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे आते क्रम में। तो नीचे जब आ रहा था, बताओ ग्राफ में क्या दिख रहा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्या दिख रहा था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये एलिमेंट है हमारा। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से देखा जाए तो ये वाला जो टॉप पे था हमारा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा मिलता है, हमारा फर्स्ट ग्रुप में। जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये हमारा कहाँ मिलता है, पहले ग्रुप में। जो पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है वहां पे मिलता है ये। इसका बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कहाँ मिलता है हमारा 17वें ग्रुप में, जो मॉडर्न पीरियोडिक का बात करेंगे, ठीक है। 17th ग्रुप, ऐसे ही मैंने बता दिया है, ठीक है। 17वें ग्रुप ये कहाँ मिलता है, बताओ तो पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला वो मिलता है सेकेंड ग्रुप में। कहाँ मिलता है, सेकेंड ग्रुप में, ठीक है, सेकेंड ग्रुप में, ठीक है।
अब तुम बताओ तो क्या इसका जो हमारा टेबल था, इसका जो उन्होंने ग्राफ बनाया था, क्या इसमें कुछ खराबी था? कोई गलती है इसमें बताओ? कोई गलती नहीं। गलती दिख रहा है? नहीं है। अब जब गलती नहीं है तो हम क्यों नहीं इसी को पीरियोडिक क्यों बनाना पड़ा? तो देखो तुमको ना, जब यहाँ पे देखो हमने कितना एलिमेंट अभी रखा है यहाँ पे 15-20 एलिमेंट। जब मान लो हमारे पास 118 एलिमेंट है, सबको जब यहाँ पर रख देंगे हम तो थोड़ा अजीब टाइप का बन जाएगा, देखने में अजीब लगेगा, है ना? तो अजीब देखने का अजीब देखो, अभी 17-18 एलिमेंट को मैंने अरेंज किया तो देखो कितना खराब लग रहा है। अगर 118 एलिमेंट रख देंगे तो और खराब लगेगा। इसके पीरियड टेबल में इसका जो मेरा जो कर्व था इसमें कोई खराबी नहीं था, बस इतना था कि उन्होंने एलिमेंट को क्या किया था, मतलब 18 एलिमेंट को रखा था तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जब और एलिमेंट रखा था उसका जो ग्राफ था कैसा लगेगा, अजीब टाइप का लगेगा, खराब देखने में लगेगा। तो बस यही इसका खराबी था। तो जब 1868 में ये दिया था, सेम इसी टाइम में 1 साल के बाद 1869 ईस्वी में कौन आ गया हमारा, मेंडलीफ आ गया। अब देखो मेंडलीफ ज्यादा फेमस इसलिए हो गया, देखो ये भी फेमस था, ये भी फेमस। इसका जो इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था तो क्या था, कर्व पे एलिमेंट को अरेंज, इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। मेंडलीफ ने क्या बना दिया, पीरियोडिक टेबल। अब बताओ तो दोनों का अगर मान लो दोनों एलिमेंट दोनों सेम बात बोल रहा है, लूथर मेयर कर्व का भी बात सही था और मेंडलीफ भी बात सही बोल रहा है, तो बताओ जो तुमको टेबल बना के देगा वो बेटर लगेगा, लेकिन जो कर्व बना के देगा वो बेटर बनेगा। टेबल बना के देगा वो बेटर है। मान लो तुमको खाना दिया रहेगा, बोला खाना तुम निकाल के खाओ, या कोई बनाया देगा तो बोला कौन लेगा, तो खाना देकर ला कर मेरे सामने आएगा वो खाएंगे, जब जाएंगे क्या नहीं बताओ, नहीं ना जाएंगे। बस वो बात है यहाँ पे। ये बना हुआ देखने में अजीब लग रहा है, इसलिए इसका मॉडल उतना यूजफुल नहीं रहा उस समय में, उतना ये फेमस नहीं हुआ 1 साल में, क्योंकि कौन आ गया हमारा बताओ तो, मेंडलीफ आ गया, इसलिए ज्यादा फेमस हो गया। और ये लूथर मेयर थोड़ा कम फेमस रहेगा। ठीक है, उसी टाइम में लगभग 1868 दोनों आगे पीछे कहानी है, तो ये उतना याद नहीं रखना है। तो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पे हम मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। चलो उसको निकलो, अगले क्लास में आगे बात करेंगे क्या।